आणि फेम देखो You'll have to say. माइक थोड़ा नीचे कर लो, माइक थोड़ा नीचे। ओके यार क्या तरीका है? ओए हाथ मत चलाइए प्लीज, हाथ मत चलाइए प्लीज, हाथ मत चलाइए, हाथ मत चलाइए। कीप योर हैंड, मारिए 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 आप, हाथ मत चलाइए। कीप योर हैंड्स अप, Calm down. कीप योर हैंड्स अप, कीप योर हैंड्स अप। हाथ ही चलाना है, हाथ ही चलाना है। सर आपको बैठना पड़ेगा। रेडी? अभी रोलिंग। मनीषा भी लाइव। सुप्रीम कोर्ट ने आज जज लोया के मामले में अपना फैसला सुनाया है और उन्होंने वो सारी पिटिशंस जिसमें एक स्वतंत्र जांच की मांग करी गई थी जज लोया के मृत्यु के मामले में, उन सबको आज डिसमिस कर दिया है और ये बोला है कि कोई वजह नहीं है सुप्रीम कोर्ट को उन 4 लोअर कोर्ट के जजेस की बात पर विश्वास न करने की जो स्टेटमेंट्स उन लोअर कोर्ट के जजेस ने कहा जाता है कि एक महाराष्ट्र के पुलिस ऑफिसर को दिए। और उन्होंने बोला कि उन जजों ने ये बोला था कि भाई जज लोया उनके साथ रात में रुके थे उस गेस्ट हाउस में और उसके बाद फिर उनको चेस्ट में पेन हुआ तो उनको अस्पताल ले गए थे, फिर दूसरे अस्पताल ले गए, वहाँ उनकी मौत हो गई। तो इसलिए उन 4 जजों के स्टेटमेंट्स के हिसाब से कोई वजह नहीं है इसको डाउट करने की। ये इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच की मांग को ठुकरा दिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 4 जज जिनका कोई एफिडेविट पर स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आया, जिनका और उस पुलिस अफसर का भी कोई एफिडेविट पर स्टेटमेंट नहीं आया, जिसकी वजह से कोई ये कह भी नहीं सकता पक्का कि भाई इन जजों ने ये स्टेटमेंट दिया। और अगर उन जजों का स्टेटमेंट मान भी लिया जाए तो जस्टिस कौल ने उन्हीं के जो जज लोया का जो ईसीजी था और हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर यह बोला था कि उसमें जरा भी कोई एविडेंस नहीं है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। हार्ट अटैक का कोई एविडेंस उस ईसीजी में भी नहीं है, जिस ईसीजी के बारे में थोड़ा संदेह था, लेकिन बाद में सरकार ने बोला था कि भाई यही ईसीजी उनका लिया गया था उस अस्पताल में। उन्होंने बोला कि इस अस्पताल में तो कोई इस ईसीजी में हार्ट अटैक का कोई एविडेंस नहीं है। हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट जो उनके हार्ट की थी उसमें भी कोई एविडेंस नहीं है। फिर भी इन 4 जजों के स्टेटमेंट्स के आधार पर, जो कि एफिडेविट पर भी नहीं आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वतंत्र जांच की मांग ठुकरा दी। जबकि इतने सारे संदेह उत्पन्न हुए थे। उनकी फैमिली ने बोला था कि जज लोया को वहां के चीफ जस्टिस ने घूस का ऑफर दिया, उस पर भी कोई जांच नहीं कराई गई। उन्होंने बोला था उनकी फैमिली ने कि उनके कपड़ों के ऊपर खून के निशान थे, उसकी भी कोई जांच नहीं कराई गई। ये सवाल उठा था कि भाई तीन जज 2 बिस्तर के एक कमरे में रात में कैसे सोए और क्यों सोए, जबकि उस गेस्ट हाउस में और कई कमरे थे जो कि खाली थे। तो ये कहानी जो बनाई गई कि भाई तीनों जज एक ही कमरे में सो रहे थे, ये इस कहानी पर भी जांच होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस आधार पर और ये भी बोल दिया कि जो ये एक सवाल पूछा गया जो मैंने पूछा था कि क्या ये ठीक होगा कि आप जो जज इसकी सुनवाई कर रहे हैं वो जज क्योंकि उन महाराष्ट्र के जजेस को जानते हैं, क्योंकि 2 जज महाराष्ट्र से थे, और आप सिर्फ अपने नॉलेज के आधार पर इस केस को डिसाइड कर दें कि भाई आप उन जजों को जानते हैं और उनका ये स्टेटमेंट तो कोई एफिडेविट पर आया भी नहीं, लेकिन फिर भी इस आधार पर उन्होंने बोल दिया कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत बात है ये कहना कि भाई हमको इसकी सुनवाई नहीं करनी चाहिए वगैरह वगैरह।
तो मेरी राय में ये एक बहुत ही गलत फैसला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के लिए मेरी राय में एक काला दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बजाय इसके कि भाई एक स्वतंत्र जांच हो जाए, जब इतने सारे संदेह उत्पन्न हो गए थे, उस पर पर्दा डालने का काम किया है इस जज लोया की मौत के ऊपर। सर उन्होंने ना कि याचिकाकर्ताओं पर भी सवाल उठाया है, कहा है आपके पीछे कोई और व्यक्ति होता है, आप कोर्ट का वक्त बर्बाद करते हैं, और उन्होंने कहा कि प्राकृतिक मौत थी। हाँ, राजनीतिक एजेंडा आप लोकतंत्र के मैदान में ले जाइए, लेकिन यहाँ मत लाइए। ये उन्होंने आपकी पूरी मोटिव पे सवाल उठाया है, इस पर क्या कहें? पिटिशनर्स के मोटिव पर भी सवाल उठाया है इस फैसले में, और उन्होंने ये बोला है कि जो लोग याचिका करता थे, हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल मोटिव से कर रहे हो। अरे भाई, याचिका करता एक तो वहाँ बॉम्बे एडवोकेट्स एसोसिएशन था वहाँ का, हम लोगों ने तो सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरफ से उसमें इंटरवेंशन डाला था। जस्ट बिकॉज एक डिस्ट्रिक्ट जज की संदिग्ध सर्कमस्टांसेस में मौत होती है और उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, तो अगर कोई जनाब ये बात लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए कि भाई इसकी स्वतंत्र जांच करा लीजिए, तो स्वतंत्र जांच कराने की मांग करना भी पॉलिटिकल मोटिव हो गया। ये तो और भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि ये फैसला किस आधार पर दिया गया, किसके कहने पर दिया गया। ये थे प्रशांत भूषण, एक सेकेंड, ये थे प्रशांत भूषण। मनीष अगर तो एक सेकेंड आप रुकाएं। ये थे प्रशांत भूषण जो कि खासे नाराज थे, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे जो पिटिशनर्स की मोटिव्स पर, उस पर भी काफ़ी नाराज से एक प्रेस बाइट देकर जा रहे हैं। हम एक बार फिर से आपको बता दें, मैं हूं विनीत खरे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, उसके बाहर जो लॉन्स है, थोड़ी देर पहले फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जज लोया मामले में दो पिटिशंस थे, जिसमें उन्होंने जो पिटिशनर्स ने मांग की थी कि इस मामले की इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए, और मामले को जिन सर्कमस्टांसेस में जस्टिस लोया की मौत हुई वो संदिग्ध हैं। जैसा कि कैरोमा मैगजीन ने पिछले साल सवाल उठाए थे जज लोया के परिवार का हवाला देते हुए कि वो खुश हैं, वो नाखुश हैं जिन सर्कमस्टांसेस में जस्टिस लोया की मौत हुई। उस पर जो पिटिशंस थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों को डिसमिस कर दिया है। जस्टिस लोया की मौत हुई थी 2014 1 दिसंबर में नागपुर में, और वो उस वक्त सीबीआई कोर्ट के जज थे जो सोहराबुद्दीन मामला था, सोहराबुद्दीन पुलिस एनकाउंटर मामला था, उसकी सुनवाई कर रहे थे, जिसमें अमित शाह, उस वक्त अमित शाह स्टेट ऑफ होम मिनिस्टर, जूनियर होम मिनिस्टर थे गुजरात के, और आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं। उस वक्त गुजरात के होम मिनिस्टर थे, जूनियर होम मिनिस्टर थे, और उस वक्त वो एक्यूज थे, क्योंकि जस्टिस लोया की मौत के बाद जो नेक्स्ट जज आए, उन्होंने कहा कि जो मामला है अमित शाह के खिलाफ, उसमें एविडेंस पूरे नहीं है, और मामले को डिसमिस कर दिया था। मुझे विनीत खरे को दीजिए अनुमति सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। अगर कोई और यहाँ से ब्रेकिंग न्यूज़ होगी या फिर कोई हमें इंटरेस्टिंग मिलेगा जो किस बारे में बात कर पाए, हम वापस BBC हिंदी के फेसबुक पेज पर लाइव आपके पास आएंगे। लेकिन लाइव अपडेट bbchindy.com जो हमारी वेबसाइट है, उस पर लगातार 24 घंटे 7 दिन जारी है।